से मोहब्बत करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी पत्नी ने छुपके से फ्रेंच सीख ली है और वो सब कुछ क्लियरली सुन लेती है। सारे लोग भी फ्रेंच में चिल्लाते हैं कि दोनों आदमी और व्हाइट मूनलाइट एक साथ हो जाएं। सब कुछ उस पत्नी के सामने हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी को कुछ नहीं बताया जाता। आदमी झूठ बोलता है कि उसने अभी अभी सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे तक जीना चाहता है। सच जानकर पत्नी का दिल टूट जाता है। घर लौटकर वो सीधा शादी की फोटो फाड़ देती है, तलाक के पेपर साइन करती है और अपने लिए एक किडनैपिंग का प्लान बनाती है। वो अपना सूटकेस उठाकर घर छोड़कर चली जाती है। जब आदमी अपनी पहली मोहब्बत के साथ घर लौटता है तो उसे घर में सिर्फ तलाक के पेपर्स मिलते हैं। उस वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक दिन पहले पत्नी सोच रही होती है कि अपने प्रेगनेंसी का गुड न्यूज अपने पति को दे। तभी उसे पता चलता है कि सालों पहले जब उसका किडनैपिंग हुआ था वो सब उसके पति ने ही प्लान किया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पहली मोहब्बत किसी और से शादी कर सके। यह सच सुनकर पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले वो अपने मंगेतर से शादी करने वाली थी। तभी एक स्क्रीन पर उसकी किडनैपिंग की वीडियो चल गई। उसका मंगेतर उसे छोड़कर उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेता है। जब पूरी दुनिया उसे ठुकरा रही थी तभी यही आदमी हीरो बनकर आता है। हमारी औरत को परेशान करने की कोशिश, मरना है क्या? उस वक्त उसने सोचा कि यही आदमी ही उसका फरिश्ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। आदमी कहता है उस लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने उसे बचाया, अब उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। वो फेक हीरो बनकर आता है, लेकिन असली प्लान उसी का था। अब जब आदमी को सच पता चलता है वो हिल जाता है। गुस्से में वो सीढ़ियों से गिर जाता है। पत्नी जिसे सब कुछ पता होता है तुरंत नीचे आती है। उसके हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर आदमी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन पत्नी अब उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ कह देती है मैं थक गई हूँ और अंदर चली जाती है। वो जाकर देखती है टेबल पर रखी हुई प्रेगनेंसी की दवाई। उसे याद आता है कि कैसे उसका पास्ट अब्यूज की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने कई मेडिसिन लिए, अपना ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उसके साथ यह सब हो रहा है। गुस्से में वो सब दवाइयां जमीन पर फेंक देती है। तभी उसे आदमी का लैपटॉप मिलता है। उसे लगता है वो एक बार खोल कर देख ले। जैसे ही खोलती है उसे दिखता है कि लैपटॉप में सिर्फ पहली मोहब्बत की फोटोज। तभी उसकी नजर एक फोटो में पहली मोहब्बत के हाथ की रिंग पर पड़ती है। तब उसे याद आता है कि कई साल पहले जब उस आदमी को गोली लगी थी तो उसने ही उसे बचाया था। आदमी ने उस मदद के लिए उसे रिंग दी थी, लेकिन वो रिंग व्हाइट मूनलाइट ने चुरा ली थी। तब पत्नी को समझ आता है कि असली सेवियर वो थी, लेकिन आदमी ने गलती से दूसरी लड़की को अपना फरिश्ता मान लिया और असली पत्नी को बार बार दर्द दिया। पत्नी ने मन बना लिया कि वो इस रिश्ते से निकल जाए। वो अपने पति के दुश्मन को कॉल करके बोलती है कि उसे 100 करोड़ रुपए देगी अगर वो उसकी किडनैपिंग प्लान करे, ताकि वो हमेशा के लिए चली जाए। तभी आदमी रूम में आ जाता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। पत्नी झूठ बोलती है कि वो ज्वेलरी स्टोर के ओनर से बात कर रही थी। आदमी उसके लिए दूध लाता है प्रेगनेंसी के, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पत्नी पहले ही अबॉर्शन करवा चुकी होती। अगले दिन आदमी अपने बर्थडे पार्टी में पहली मोहब्बत के साथ पहुंचता है। उसे लगता है कि पत्नी को फ्रेंच नहीं आती, इसलिए वो फ्रेंच में पहली मोहब्बत से वादा करता है कि वो कभी उससे अलग नहीं होगा। लेकिन पत्नी सब कुछ सुन लेती है और आदमी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टी से चली जाती है। पहली मोहब्बत उसके सामने आकर कहती है तू जानती भी है जब तू चिल्ला रही थी तब अप्रैल भैया सोफा पर बैठ के सब कुछ देख रहे थे। पत्नी और बर्दाश्त नहीं कर पाती, एक जोर का थप्पड़ मार देती। तभी आदमी आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है व्हाइट मूनलाइट को कोई नहीं छू सकता। वो तुरंत पत्नी को बंधवा देता है और पहली मोहब्बत का हाथ पकड़ के पत्नी को भी एक थप्पड़ मार देता है। समझता है कि उसकी